हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। आज मैं आगे के 10 से 12 मिनट में इसको बहुत ही डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। तो समझ लेते हैं कि यार इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव बेसिकली होते क्या हैं। ये एक एडवांस ग्रामर का पार्ट होता है जो हम स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ रहे होते हैं। इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने से पहले समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा बेसिकली वर्ब्स क्या होती हैं। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को या किसी स्टेट को या कोई इवेंट कब हुआ या कैसे होता है या होता भी है, इसको बताने के लिए हमें एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में समझ ले तो वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एक्शन एंड स्टेट एंड द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। वर्ब बेसिकली दो प्रकार की होती है। नंबर वन होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। इंग्लिश में समझ ले तो फाइनाइट वर्ब्स आर विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड द टेंसेस। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जो जिन पर टेंस का या नंबर ऑफ सेंटेंस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, वो नहीं बदलती हैं। आज हम इस वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में ही जानेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली तीन प्रकार की होती है। नंबर वन होती है इन्फिनिटिव, जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। दूसरी होती है जिरंड, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज कर रहे होते हैं। और तीसरी होते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक अलग चीज है जिसमें हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इतना बता दें पार्टिसिपल बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव को ही डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बाकी के जो टॉपिक बचते हैं इसको हम किसी आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। इन्फिनिटिव में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। तो हम पहले समझ लें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कब कब कर रहे होते हैं। पहला यूज हम तब करते हैं जब हम अपना पर्पस या इंटेंशन बता रहे हो। मतलब इंग्लिश में समझे तो हो जाएगा टू शो द पर्पस एंड इंटेंशन। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, एग्जाम्पल हो जाएगा वी वेंट टू द कॉलेज टू लर्न अबाउट द स्किल्स। हम कॉलेज जाते हैं किस लिए? क्योंकि हमें वहाँ से स्किल सीखनी है, हमको वहाँ पर सब्जेक्ट सीखने हैं। दूसरा हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट बता रहे हो। मतलब इंग्लिश में हो जाएंगे टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही हार्डली मैनेज्ड टू escape फ्रॉम द जेल। उसने कैसे जुगाड़ कर कर आके कैसे भी जेल से भागने की जुगाड़ बनाई। तीसरा होता है जब हम किसी चीज़ का कॉज बताते हैं या रीजन बता रहे होते हैं, मतलब किसी चीज़ का हम कारण बता रहे होते हैं, तब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम सॉरी टू हियर दैट। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ किसके लिए? कि हमने वो चीज़ सुन ली। चौथा हम यूज इसका तब कर रहे होते हैं जब हम किसी एक्शन को बता रहे हो और वो एक्शन हम खुद करना चाहते हो या हमसे वो किसी ने कहा हो करने को। मतलब कि टू शो द एक्शन विच वी विश टू डू और वी आर एडवाइज टू डू। एक एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल आई प्लान टू परस्यू लॉ। स्कूल फिनिश करने के बाद में मैंने लॉ परस्यू करने का प्लान बनाया। मतलब क्या है, हम ये विश इसमें बता रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो इसमें हम क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। पांचवा इसको यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हो, तब हम इसका यूज करते हैं जिसके बारे में आप जाने जाते हो या आप को बताया जाता है कि हाँ आप इस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो इसका अगर इंग्लिश में समझे तो इंग्लिश इसकी हो जाएगी कि टू शो समथिंग दैट इज रिपोर्टेडली नोन एज। तो अगर मैं एक सेंटेंस लूँ तो सेंटेंस हो जाएगा कि सचिन इज नोन एज टू
सॉरी, सचिन इज नोन टू हिट 100 सेंचुरीज इन हिज होल करियर। मतलब सचिन किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उसने 100 सेंचुरी मार दी। छठवां यूज हम इसका तब करते हैं जब हम आर एम आई इज वाज वर के साथ में टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हमसे कुछ उम्मीद की जाती है तब हम इसका यूज करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा यू आर टू टॉक टू योर पेरेंट्स। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अपने पापा से, अपने मम्मी पापा से बात करोगे। ये तो हो गया यार कि हम इनका यूज कब कब कर रहे होते हैं। अब समझ लेते हैं ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से कि इनका यूज हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि कुछ फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, कुछ स्पेशल फाइनाइट वर्ब होती हैं जिनके बाद हम 100% इन्हीं नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट ऑफ इन्फिनिटिव का ही यूज कर रहे होंगे। जिसमें एक हो जाती एग्री, दूसरी हो जाती प्रिटेंड, प्रिफर, आस्क, रिमेंबर, बिगिन और ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं जिसकी मैं लिस्ट नीचे दी जा रही। इसमें हमने इसको डिस्कस किया जिसके बाद में हम टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं कि आई प्रिफर टू टेक कॉफी टू टी। मैंने कॉफी चुनना पसंद किया किसकी जगह पर, चाय की जगह पर। प्रेफर यहाँ पर मैंने बताया कि एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद में हम हमेशा टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे होते हैं। दूसरा मैंने एक सेंटेंस लिया, आई बिगन टू रीड इंग्लिश फ्रॉम दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। तो बिगिन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हम 100% टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे होते हैं। दूसरा इसका हम यूज कर रहे होते हैं कब, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो तब हम टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इसको जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म को, तो इसको हम वर्बल नाउन के तरीके वर्बल नाउन कहते हैं। मतलब कि टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्बल नाउन कहेंगे। तो जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, टू सेटल इन अमेरिका वॉज हिज ड्रीम। मतलब कि अमेरिका में सेटल होना उसका क्या था, ड्रीम था। तीसरा इसका यूज होता है जब किसी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए और उस क्वेश्चन वर्ड के बाद में कोई सब्जेक्ट ना हो, तब हम टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा आई डोंट नो हाउ टू स्विम। मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है। आई क्या सब्जेक्ट है, डोंट नो ये हो गया एक वर्ब हो गई, और हाउ क्या यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। अब हाउ के बाद में सीधे क्या देखने को मिला हमें, टू स्विम। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो नहीं देखने को मिला, तो अगर सब्जेक्ट नहीं देखने को मिला तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमें टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा कि सी टोल्ड मी व्हाट सी हैड सीन। उसने मुझे बताया जो उसने देखा था। अब यहाँ पर व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट के बाद में क्या मिला हमको, सी मिला, और सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आ गया तो फिर हम आगे जो भी वर्ब है उसको हम उस टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ना कि हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज करेंगे। मतलब इन्फिनिटिव के तरीके हम फिर यूज नहीं करेंगे। इतने इसके टाइप्स होते हैं जहां जहां हम टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये भी कुछ स्पेसिफिक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जिसके बाद हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका हम यूज कब कर रहे होते हैं। नंबर 1, जब हम मॉडल्स यूज करते हैं सेंटेंस में, तो मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, मैंने कहा कि सी वुड कम इन द पार्टी। सी वुड कम इन द पार्टी। वुड क्या है यहाँ पर, वुड है एक मॉडल वर्ब, और मॉडल के बाद में हमको क्या मिला, कम। कम एक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा यूज इसका तब देखने को मिलता है जब मैंने कहा कि कुछ फाइनाइट वर्ब्स होती हैं स्पेसिफिक, जिनके बाद में हम इसका 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे होते हैं। मैंने जिसको जो वर्ब्स हैं, सी, वॉच, नोटिस, लेट, मेक, बिड, नीड, डेयर। लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर समझूं तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर हम बेयर इन्फिनिटिव का
इनफाइनाइट वर्ब के साथ में यूज कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस में कैसे हो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बात करूँ तो एक्टिव वॉइस में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही सिर्फ यूज होगा, लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में ये बदल जाता है, किसमें, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। और अगर इसमें एक एक्सेप्शन, अगर इसमें लेट देखने को मिल रहा है, लेट, तो लेट के बाद में फिर हम सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है या बेयर इन्फिनेटिव है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बना रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस में। यार अब समझ लेते हैं, मैंने कहा कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल हो जाएंगे, ही मेक मी अंडरस्टैंड द थ्योरम। ही सब्जेक्ट है, मेक क्या है यहाँ पे, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड द थ्योरम। तो ही सब्जेक्ट है, मेक्स क्या है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये जुड़ रहा है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और अंडरस्टैंड यहाँ पे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली, और द थ्योरम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब मेक यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ब है, जिसके बाद में हम 100% हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई, और ये मेक्स है तो मेक्स हो जाएगा आई एम मेड। अब अंडरस्टैंड को बदल देंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब टू अंडरस्टैंड द थ्योरम बाय हिम। तो ही क्या यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट पीछे बदल जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी एजेंट में बाई के साथ जाके जुड़ जाएगा जाके सेंटेंस के लास्ट में। दो इसमें हमको वर्ड्स मिलते हैं, एक होता है नीड, एक होता है डेयर। इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है। अगर नीड का यूज हम एक जब मेन वर्ब सेंटेंस में कर रहे होते तो इसके बाद में हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, और अगर इसका हम सेंटेंस में यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं तो हमें इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा दे नीड टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। मैंने कहा उनको उनके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है। मैंने कहा दे सब्जेक्ट, नीड क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू टॉक मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू देयर पेरेंट्स। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहता हूँ दे नीड नॉट टॉक टू एनीवन, तो दे हो गया सब्जेक्ट नीड, और नीड के बाद में हमको क्या देखने को मिला, नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है, तो नीड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको क्या देखने को मिला, नॉट देखने को मिला। तो नॉट के बाद में अब हमको क्या चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, क्या होगी, टॉक टू एनीवन। तो ये थे जिसमें हम नीड, और सेम चीज इसकी हो जाती है डेयर के साथ में, कि डेयर अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद में हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, और अगर डेयर हम एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके यूज कर रहे हैं तो उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने यार इतना ही है कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जितने भी तरीके हो सकते थे, मैंने इसमें सारे डिस्कस कर दिए हैं। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।